वेलकम बैक। सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मोहन सरकार को केंद्र से 14,000 करोड़ का दिवाली तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार को दिवाली से पहले केंद्र सरकार से एक बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र ने राज्य को टैक्स के रूप में 13,987 करोड़ रुपए दिए। यह रकम 2 किश्तों में दी गई है। इस वजह से राज्य सरकार को इस महीने प्रदेश को केंद्र सरकार से हर महीने लगभग इस वजह से राज्य सरकार को इस महीने अतिरिक्त कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आमतौर पर मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से हर महीने लगभग 7,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन इस बार यह राशि दुगनी से भी ज्यादा है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने सिर्फ एमपी ही नहीं बल्कि सभी राज्यों को एडवांस टैक्स दिया है। मध्य प्रदेश में फल, सब्जी और खाद्य पदार्थ बेचने वालों का अब मुफ्त होगा पंजीयन। केंद्र सरकार ने सब्जी, फल या खाने की अन्य सामग्री घूम कर बेचने वालों को बड़ी राहत दी है। अब वह खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में 5 वर्ष के लिए अपना पंजीयन निःशुल्क करा सकेंगे। प्रतिवर्ष 100 रुपए निर्धारित 5 वर्ष का पंजीयन शुल्क 500 रुपए अब उनसे नहीं लिया जाएगा। उन्हें दूसरा लाभ यह होगा कि पंजीयन नहीं होने के कारण लगने वाले अर्थदंड व अन्य कार्रवाई से वे बच सकेंगे। भोपाल में यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए फ्री कोचिंग की शुरू। रजिस्ट्रेशन जल्द करें। भोपाल के युवा उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है, जहां उन्हें यूपीएससी और एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का लाभ मिलेगा। यह पहल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद और इच्छुक युवाओं को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता दिलाना है। कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। प्रदेश में दिन रात के तापमान में आई गिरावट। 20 अक्टूबर से बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश में जहां मानसून की विदाई होने के बाद भी कई जिलों में अभी हल्की बारिश दर्ज की जा रही है, वहीं ठंड का असर भी देखने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 अक्टूबर के बाद प्रदेश में गुलाबी ठंड बढ़ने लगेगी। इधर प्रदेश के शहरों में दिन रात के तापमान में गिरावट भी हुई है। कई शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम है। इनमें पचमढ़ी, ग्वालियर, राजगढ़, नौगांव शामिल हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 के पात्र अभ्यर्थियों को राहत, जारी होंगे नियुक्ति पत्र। उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 के पात्र अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। अब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूल शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र जारी करने की तैयारी में भी जुट गया है। इससे करीब प्रदेश के 4,000 पात्र अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। उच्च न्यायालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों के ईडब्ल्यूएस के पात्र अभ्यर्थियों की याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय सुनाया है। 12 नवंबर से यह विभाग नियुक्ति पत्र जारी करना शुरू कर देगा। दिवाली से पहले आ गई खुशखबरी। 3,000 से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगी ज्वाइनिंग। जबलपुर हाईकोर्ट ने वर्ग 1 के शिक्षकों के लिए ज्वाइनिंग लेटर जारी करने का अंतरिम आदेश दिया है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और डीपीआई के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की। हालांकि यह प्रक्रिया अंतिम आदेश के अधीन रहेगी, जिसका मतलब है कि आगे कोई भी निर्णय उस आदेश के आधार पर लिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी और डीपीआई एक दो दिन में 3,198 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर जारी कर सकता है। फाइनली दिवाली पर मिली बड़ी सौगात। 2 बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट शुरू। फ्लाइट से सफर करने वाले लोगों को दीपावली से पहले 2 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की बड़ी सौगात मिल गई है। अब हैदराबाद और अहमदाबाद के यात्री 27 अक्टूबर से फ्लाइट से आ जा सकेंगे। एयरपोर्ट ने अपना विंटर सीजन का प्लान लागू कर दिया है। इसके तहत पिछले 3 महीने से ग्वालियर शहर से बंद चल रही हैदराबाद और अहमदाबाद की फ्लाइट को इस प्लान में लिया गया है। वहीं इस बेंगलुरु के लिए 1 से बढ़कर 2 फ्लाइट की गई है। ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव। अब 120 दिन पहले नहीं होगा आरक्षण। रेलवे बोर्ड ने टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा फैसला किया। रेलवे ने रिजर्वेशन कराने के टाइम लिमिट 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। 1 नवंबर से शुरू होगी अग्रिम आरक्षण की सुविधा। रेलवे बोर्ड के आदेश पर गौर करें तो अब यात्री 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा सकेंगे। 1 नवंबर 2024 के बाद सिर्फ 60 दिन आगे तक के लिए ही ट्रेन टिकटों की एडवांस बुकिंग की जा सकेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आरोप, किसानों को ना खाद दे पा रही सरकार और ना गुणवत्ता युक्त बीज। भाजपा सरकार भले ही किसानों के हितैषी होने का दावा करे, पर हकीकत तो यह है कि ना तो समय पर खाद दे पा रही है और ना ही गुणवत्ता युक्त बीज। ना तो पर्याप्त डीएपी है और ना ही एनपीके। किसान डीएपी मांग रहा है तो उसे जबरदस्ती एनपीके पकड़ाया जा रहा है। किसान और उसका परिवार खाद के लिए रतजगा कर रहा है। नकद खाद लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब ग्वालियर शहर में 20 अक्टूबर से 2 पालियों में चलेंगे ई रिक्शे।
लॉटरी से हुआ निर्धारण। शहर में संचालित ई रिक्शों को व्यवस्थित तरीके से चलाने की कवायद कर रहे ग्वालियर जिला प्रशासन को आखिरकार इसमें सफलता मिल ही गई। आज ये फैसला हुआ कि ग्वालियर शहर में 2 पालियों में ई रिक्शा चलेंगे। इसके लिए रिक्शों की कलर कोडिंग की गई है। साथ ही हिदायत दी गई है कि अब से गैर पंजीकृत और बिना कलर कोडिंग वाले ई रिक्शा शहर में नहीं चल सकेंगे। ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और बेहतर बनाने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। उज्जैन की निकिता के सर पर मिस इंडिया का ताज। उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल को मिस इंडिया चुना गया है। इस उपलब्धि पर उनका पूरा परिवार काफी खुश है। निकिता धार्मिक प्रवृत्ति की होकर धार्मिक आयोजनों में मुख्य रूप से भूमिका निभा चुकी हैं। उज्जैन के अरविंद नगर के रहने वाले बिजनेसमैन अशोक पोरवाल की बेटी निकिता पोरवाल को मिस इंडिया चुना गया है। निकिता पोरवाल के परिजन फिलहाल मुंबई में है। उज्जैन की रहने वाली निकिता को फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब मिलते ही उनके पड़ोस में रहने वाले लोग भी काफी खुश हो गए। परिवार के संग पीएम मोदी से मिले शिवराज सिंह चौहान। केंद्र सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह चौहान, बेटे कार्तिकेय और कुणाल चौहान के साथ 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान साधना सिंह चौहान ने दोनों बेटों के होने वाली शादी के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी से अपनी धर्मपत्नी साधना और दोनों बेटों कार्तिकेय कुणाल के साथ भेंट की। बुधनी में 13 नवंबर को होगा मतदान। सीहोर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू रहेगी आदर्श आचार संहिता। सीईओ सुखवीर सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। घोषणा के साथ ही सीहोर जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है। उन्होंने दल पदाधिकारियों से आदर्श आचार संहिता का शब्दशः पालन करने की अपील की। उन्होंने दल पदाधिकारियों को बताया कि उप निर्वाचन के लिए आज से 25 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। आज से 27 अक्टूबर तक बिजली मेंटेनेंस। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक रहेगी आपूर्ति। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी आपूर्ति। मानसून के बाद बिजली विभाग ने एक बार फिर से मेंटेनेंस शुरू कर दिया है। बिजली तारों के मेंटेनेंस के चलते आज 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक शहर के विभिन्न फीडर में मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रखी जाएगी। बिजली विभाग ने संबंधित क्षेत्र के रहवासियों को अलर्ट किया है कि वह संबंधित समय से पूर्व बिजली आपूर्ति संबंधी कार्य निपटा लें। एमपीईबी का यह मेंटेनेंस कार्य शहर के अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा। भोपाल में 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव का आगाज। खनिजों की खोज और रोजगार बढ़ाने पर चर्चा। राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। माइनिंग कॉन्क्लेव में करीब 600 उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। खान मंत्रालय भारत सरकार की मदद से कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। माइनिंग कॉन्क्लेव में खनिजों की खोज और खनन बढ़ाने पर चर्चा होगी।